हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो है सिली मिस्टेक्स के रिलेटेड। तो सिली मिस्टेक्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से हमारे टेस्ट में जितने मार्क्स आने होते हैं उससे बहुत कम मार्क्स आते हैं। जैसे आने होते हैं 600 तो आ जाते हैं 500, आने होते हैं 500 तो आ जाते हैं 450। तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही लॉस हो जाते हैं हमारे सिली मिस्टेक्स की वजह से। मतलब हमें पता होता है आंसर ये है, लेकिन फिर भी कुछ रीजंस की वजह से हमारी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है। तो 11th और 12th जब मैं नीट 2024 की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए थे और सारे ही टेस्ट में मुझसे सिली मिस्टेक्स होती थी और मेरे मार्क्स 400 से ज़्यादा तो आते नहीं थे। तो जो कटते थे वो भी सिली मिस्टेक्स की वजह से ही कटते थे। तो सिली मिस्टेक्स पर मैं पहले तो ध्यान नहीं देता था, मुझे पहले पता भी नहीं था। लेकिन नीट जैसे जैसे करीब आता गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे अपनी सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने जब इस पर ध्यान दिया तब मुझे कुछ गलतियों का रियलाइजेशन हुआ। और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि इसमें से एक दो रीज़न नहीं बल्कि सारे रीज़न जितने बताने वाला हूँ वो आप में मौजूद होंगे, इसलिए आपसे सिली मिस्टेक्स होती है। ठीक है। तो अगर आप ये रीजंस को रिजॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब आप सिली मिस्टेक्स को ख़त्म कर लेते हो। मैंने भी ये सारी चीज़ें की और नीट से पहले मैं जहाँ 15-20 गलतियाँ ऐसे ही कर देता सिली मिस्टेक्स में, तो नीट में न के बराबर गलती हुई थी सिली मिस्टेक। ठीक है। तो इस वजह से ये सारे रीजंस को बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो रीज़न आ जाता है वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी मेरे लिए सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न इसलिए क्योंकि मान लेते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं हम पेपर में, क्वेश्चन में 2 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, लगना चाहिए 1 मिनट लग गया, 2-3 मिनट या 5 मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन में। तो इससे क्या होता है, हम लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और हम जल्दी करने लग जाते हैं कि आप पेपर जल्दी करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि पोर्शन बड़ा बचा रहता है और ये मतलब स्टार्टिंग का क्वेश्चन हार्ड रहता है। ठीक है। पेपर बनाने वाला ऐसा पेपर बनाता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन जब आप देखें तो वो आपको हार्ड लगे और आप पैनिक मोड में आ जाएं। ठीक है। तो पैनिक मोड में जैसे आते हैं तो आप जल्दी करने लग जाते हैं कि अरे आज तो पेपर हार्ड है, आज जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन पेपर का पहला पोर्शन हार्ड था, लास्ट वाले को उसने इजी किया था ताकि आप पैनिक मोड में रहें तो वो इजी वाला भी आपसे गलत चला जाए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जल्दबाजी की वजह से। जल्दबाजी में हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कोई वर्ड छूट गया तो अब वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। पढ़ते पढ़ते बबलिंग करनी थी इधर कर दिए उधर तो एमआर भी गलत हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से। मैंने नीट के आसपास जितने भी टेस्ट दिए थे सारे में एक रूल बनाया था, वो था जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं, जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं। इससे क्या होता है कि आप जल्दी पेपर करते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हो, मतलब गलतियां नहीं करते हो कि पेपर पढ़ते पढ़ते कोई छोड़ दिया, ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है। अंडरलाइन किया करो, इससे क्या होगा कि आप कुछ वर्ड नहीं छोड़ोगे, जल्दबाजी नहीं होगी आपसे। माइंड को काम रखो थोड़ा सा। ठीक है। दूसरा रीज़न आ जाता है रॉन्ग बबलिंग। रॉन्ग बबलिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ओएमआर आपको पता होता है कि आंसर बी है लेकिन आप फिर भी सी कर देते हो, मतलब ओएमआर में गलती कर देते हो। ये होता है, मतलब सुनने में बेवकूफ़ी लगेगी लेकिन ऐसा होता है कि ओएमआर में आपको मार्क करना था ये कर देते हो ये। और ये भी रीज़न जो है जल्दबाजी की वजह से। रॉन्ग बबलिंग इतनी खतरनाक चीज़ है ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि गलती हुई कहाँ और कटे कहाँ। ठीक है। पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अगर ओएमआर भर रहे हो तो शांत दिमाग से भरो। और मैं कहूँगा ओएमआर के कुछ तरीके आते हैं। मैं भी पहले ऐसे भरता था ओएमआर कि पहले पूरा पेपर किया फिर ओएमआर भरा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और ऐसे भरता था BCDE, तो अब उसे पूरा फिल करने के चक्कर में BCDA के चक्कर में BCDB कर देता था। तो इससे क्या हो जाता कि सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो मैंने क्या किया बाद में कि पूरे पेपर के बजाय एक सेक्शन करता फिर उस सेक्शन को छापता था। तो फिर उसमें भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। लास्ट में मैंने ये अप्लाई किया कि करो भरो, मतलब एक क्वेश्चन करो उसको भरो, करो भरो। तो इससे क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन करते हो, अगर उसका आंसर सी है तो सी को मार्क करोगे। लेकिन इसमें भी एक खराबी है कि अगर आपको वो क्वेश्चन कंफ्यूज हो तो फिर आपको क्या करना है, तो उसे आप मार्क कर दो, पेपर के लास्ट में करो। वरना आप कहोगे तो मैं ओएमआर फिलिंग पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओएमआर फिलिंग। तो ओएमआर को आपको ध्यान से भरना है, माइंड को थोड़ा शांत रखना है। करो भरो वाला करो तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। एक करो एक भरो तो थोड़ा आप मिस्टेक्स कम करोगे ओएमआर फिलिंग में। ठीक है। अब आ जाते हैं रॉन्ग बबलिंग तो हो गया। अब कुछ रीजंस जो मैं बताने वाला हूँ वो ऐसे रीजंस है जो कि आप कॉमन रीजन समझते हो और आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि सबसे पहला तो यही हो गया स्लीप, मतलब सोना, आप लोग कम सोते हो।
कम सोने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हर दिन 7-8 घंटे की नींद लो, नहीं, हर दिन आपको 4-5 ही घंटे सोने हैं, लेकिन टेस्ट वाले दिन 7 घंटे सो जाओ। इससे क्या होगा, आपका माइंड मतलब शांत रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, मतलब आराम से पेपर देने जाओगे फ्री माइंड में। वरना होता क्या है कि लोग लास्ट दिनों में, मतलब पूरे हफ्ते तो आराम से सोते हैं, लेकिन लास्ट दिन जब सोने का दिन आता है तब वो क्या करते हैं, बिल्कुल पूरी रात पढ़ते रहते हैं और पूरे दिमाग को भारी कर लेते हैं, और उससे जब एग्ज़ाम में जब कुछ याद करने लगते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, याद ही नहीं आता है। ये सारे रीजंस इस वजह से होते हैं क्योंकि हम लोग सोते नहीं हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ रीज़न की तरफ, और फोर्थ रीज़न है अर्ली कमिंग फॉर टेस्ट। मतलब कि हम में से मोस्टली की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि टेस्ट 2 बजे है तो वो लोग आते हैं 1:50, 1:55, या फिर 2 बजे भी आते हैं लोग, और लेट करने को तो कितना भी लेट आ सकते हैं। मैं कहता हूँ इतना लेट आते हो या फिर 1:50-55 पे आते हो तो इससे क्या होता है, आप लोग जल्दी जल्दी आते हो, सीट भी नहीं देखते हो, जल्दी से सीट देखते हो, फिर सीट पर बैठते हो, फिर सेटल होने में जो टाइम लगता है ना, और आपका माइंड पूरा सेटल होता है उसमें भी टाइम लगता है, 15-20 मिनट जाएंगे उसमें। जब इतना टाइम आप उसमें ले जाओगे तो इससे क्या होगा, कहीं आपको प्यास लग जाए, फिर पानी पीने भी तो जाना है, और पानी पी लोगे तो वॉशरूम भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें, कभी कभी सेंटर दूर पड़ जाता है, मेरा सेंटर दूर पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था आधा 1 घंटा पूरा मेट्रो से। तो इस वक्त क्या होता है कि आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है कि आप टाइम से पहले पहुँचो। मैं भी मोस्टली क्या करता था कि वही 1:50-55 पे ही पहुंचता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि टाइम पे पहले पहुंचने से थोड़ा सा माइंड फ्री रहता है। तो मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता, 20-30 मिनट पहले पहुंचने में क्या जाता है, आप बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, जहाँ जाना है आराम से जाओ। अब जब आपका माइंड पूरा काम रहेगा, पूरा आप सेटल हो जाओगे, तो आपका दिमाग डबल स्पीड से काम करेगा, और फिर आपको टाइम की टेंशन नहीं होगी कि अरे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम, वो उसकी टेंशन नहीं होगी, और चीज़ें आप आराम से रिकॉल कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट में जल्दी आया करो थोड़ा सा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, जो आप इग्नोर कर देते हो, यही सारी चीज़ें आपके छोटे छोटे मार्क्स ले जाते हैं, और बूंद बूंद सामुंदर भारे, ठीक है। लास्ट में आ जाती है वॉच। वॉच का क्या मतलब है कि हो सके तो एक घड़ी भी साथ ले लिया करो। मतलब कभी कभी टेस्ट पे घड़ी नहीं लगी रहती है, आप घड़ी लिए रहोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। जैसे मैं घड़ी लिए रहता, मुझे पता है कि 50 मिनट में, 55 मिनट में बायो, 50 मिनट में केमिस्ट्री, और बाकी टाइम फिजिक्स में देना है, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करके रखता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है जब आप घड़ी देखते रहते हो। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी 4 रीजन छोड़ के डायरेक्ट 5वें पर आओ और बोलो कि अब्बा घड़ी चाहिए तभी नीट निकलेगा, ऐसी बात नहीं होती है। आप लोग बाकी 4 पर ध्यान दो तो 5वां अपने आप हो जाएगा, और घड़ी लगी रहती है एग्ज़ाम हॉल में। ये सारी चीज़ें हैं। मेन है जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ओएमआर में कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे से प्रॉपर स्लिप लेकर जाओ एग्ज़ाम हॉल में, और जल्दी पहुंचो एग्ज़ाम हॉल में। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, और आपका टेस्ट इफेक्टिवली जाएगा, ठीक है। जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस छोटे रीजंस की वजह से ही नहीं होते हैं। तो इसलिए इन छोटे रीजंस पर भी ध्यान दो, तो आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टा या फिर टेलीग्राम है ही, वरना वीडियो पे कमेंट कर देना। थैंक यू।